हेलो गाइस, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैटर किसे कहते हैं, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फिर शुरू करते हैं। मैटर किसे कहते हैं? What is matter? Anything that occupies a space and has mass and is felt by senses is called matter. कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह को ऑक्यूपाई करती है और उसका अपना मास होता है और आप उसे अपने सेंसेस की मदद से फील कर सकते हो, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मैटर क्या है? 5 बेसिक एलिमेंट्स का फॉर्म है जिसे पंच तत्व भी कहा जाता है। वो पंच तत्व के क्या नाम है? एयर, हवा, अर्थ, पृथ्वी, फायर, आग, स्काई, आसमान और वाटर, पानी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है वो ये है कि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं उसमें खाली स्पेसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूअसली मोशन में होते हैं, मतलब वो मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअस मैनर में, लगातार वो मूव करते रहते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की मदद से वो आपस में जुड़े होते हैं। Next topic is states of matter. Basic of classification of types. मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स का मतलब है कि किस बिना पे जो है मैटर को क्लासिफाई किया गया उसके टाइप्स को। तो फर्स्ट है बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, किस तरह से जो मैटर है उसके पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। सेकेंड है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कि किस तरह से पार्टिकल्स की जो बेसिकली एनर्जी है, जो पार्टिकल्स की एनर्जी है उसके ऊपर मतलब क्लासिफाई किया गया है मैटर को। नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, उसके बेसिस पे भी क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है मैटर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में नीचे मैटर 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें सॉलिड स्टेट। तो अब हमने शुरू कर दिया स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटेल में पढ़ना। तो फर्स्ट स्टेट था मैटर का सॉलिड स्टेट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो इट हैज फिक्स्ड शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड स्टेट की बात करूं मैटर की, तो उसकी शेप फिक्स होती है, मतलब कह सकती हूँ मैं चेंज नहीं करती है, फिक्स्ड शेप रहती है। और वॉल्यूम क्या होता है? डिफिनाइट होता है। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट। जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंसेस हैं, दूरियां हैं, वो बहुत कम होती हैं। इनकम्प्रेसिबल, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। डेंसिटी बहुत हाई होती है और ये डिफ्यूज नहीं करते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो पार्टिकल्स को एक दूसरे से जोड़े रखती है, वो फोर्स जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब वो सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो आसपास के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से क्या हैं? बहुत क्लोजली, बहुत पास पास पैक होके रहते हैं।
जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं या एक दूसरे से बहुत करीब करीब लगे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा लिक्विड स्टेट। इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे आप कोई भी लिक्विड को, जैसे अगर आप ग्लास में पोर करोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेता है। अगर आप उसे कप में पोर करोगे किसी लिक्विड को तो वो कप की शेप ले लेता है। इसका मतलब इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। जिस भी कंटेनर में आप उसको ले रहे हो तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। इसका मतलब अगर आप 20 ml ले रहे हो तो वो 20 ml ही रहेगा, चाहे आप जार में ले रहे हो, चाहे आप ग्लास में ले रहे हो, चाहे आप कप में ले रहे हो। तो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे फिक्स है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है, क्योंकि आप किसी भी कंटेनर में उसे पोर करोगे तो वो उसी कंटेनर की क्या ले लेता है, शेप। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर। जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस हैं, या मैं बात करूं अगर पार्टिकल के जो बीच में डिस्टेंसेस हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। डेंसिटी क्या होती है, कम होती है सॉलिड से, पर ये डिफ्यूज भी कर सकते हैं। तो डेंसिटी, जहां पे सॉलिड की बहुत ज्यादा डेंसिटी हो रही थी, तो यहाँ पे डेंसिटी लिक्विड स्टेट की कम होती है सॉलिड से, और ये डिफ्यूज कर सकते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स। जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स के बीच में गैप है, या फिर मैं कह सकती हूँ स्पेसेस हैं। तो इसका मतलब है जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो जहां पे सॉलिड वाले केस में क्या हो रहा था, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो वो एकदम कॉम्पैक्ट थे, एक साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में क्या हो रहा है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़े थोड़े दूर हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ पे एक एक मतलब एक दूसरे के साथ जो पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं वो इतने कॉम्पैक्ट तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं, इतने क्लोजली पैक्ड नहीं है वो। उनमें थोड़ा थोड़ा आपको क्या दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। थर्ड है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, इट हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। जो गैसियस स्टेट है उसमें ना तो इसका फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा जो अगर डिस्टेंसेस की बात करूं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस की, तो सबसे ज्यादा गैसियस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, और सबसे कम आपको सॉलिड में मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, और सबसे ज्यादा आपको इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस जो है गैसियस स्टेट में देखने को मिलेंगे। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। गैसियस स्टेट थर्ड इसका फीचर है, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसे आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, और डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है। जहां पे सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट था, यहाँ गैसियस स्टेट में सबसे कमजोर होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अब जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत दूरी पे है तो ऑब्वियसली वो फ्री होते हैं अपनी जगह से मूव करने के लिए, क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो उन्हें करीब लेके आता है वो बहुत ही कम है। तो क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट,
आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी, सजेशन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.